आप सभी को जय मसीह की रेयान मसीह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब अराजकता का राज्य था और साहस दुर्लभ था, जब एक पुरुष प्रधान समाज में हर कोई हार मान चुका था। तभी उठी एक नारी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उसका नाम था दबोरा, एक भविष्यवक्ता, एक न्यायाधीश और एक योद्धा। वह महिला जिसे परमेश्वर ने चुना एक पूरी जाति को गुलामी से मुक्त करने के लिए। ये केवल एक मजबूत स्त्री की कहानी नहीं है, ये कहानी है विश्वास, बुद्धिमानी और परम आज्ञाकारिता की। ये कहानी है उस वक्त की जब परमेश्वर ने एक महिला को अपना अस्त्र बनाया और पूरी दुश्मन सेना को मिटा दिया। क्या आप तैयार हैं उस अविश्वसनीय सत्य को जानने के लिए जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है? एक स्त्री ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी और इतिहास को बदल दिया। वीडियो शुरू करने से पहले प्रियो, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उस प्रेरणादायक यात्रा पर इजराइल की भूमि 2 दशकों से उथल पुथल और विनाश में डूबी हुई थी। राष्ट्र कनान के राजा याबीन के क्रूर अत्याचार में पीड़ित था। उसका सेनापति सिसरा अपनी निर्दयता और अपनी सैन्य कौशल के लिए कुख्यात था। सिसरा के पास 900 लोहे के रथों से सुसज्जित एक शक्तिशाली सेना थी जो उस समय की अभूतपूर्व तकनीकी बढ़त मानी जाती थी। यह रथ इजरायलियों के दिलों में भय भर देते थे और उन्हें कनान की शक्ति के सामने असहाय बना देते थे। यह इजराइल के इतिहास का एक अंधकारमय अध्याय था। इजरायली लोगों ने अपने प्रभु के साथ किए गए वादों को तोड़कर अपने परमेश्वर से मुंह मोड़ा और उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा की और उन आज्ञाओं को त्याग दिया जो उन्हें एक चुनी हुई जाति बनाती थी। उनकी बगावत ने उन्हें इस दमन में डाल दिया और ये पाप और पीड़ा का वही चक्र था जो न्यायों की पुस्तक में बार बार देखने को मिलता है। फिर भी अपनी निराशा में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। उनकी प्रार्थनाएं आंसुओं के साथ ऊपर चढ़ी और इसी निराशा के समय में परमेश्वर ने एक अप्रत्याशित उद्धारकर्ता को खड़ा किया, दबोरा को। दबोरा एक भविष्यवक्ता थी और बाइबल में वर्णित एकमात्र महिला न्यायाधीश। उसका कार्य पितृसत्तात्मक समाज में अभूतपूर्व था, जहां नेतृत्व लगभग पूरी तरह पुरुषों के लिए आरक्षित था। वह अपनी बुद्धि और विवेक के लिए जानी जाती थी। वह अब्राहम के पहाड़ी देश में रामाह और बेतेल के बीच एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठती थी। इजराइल के कोने कोने से लोग उसके पास न्याय पाने के लिए आते थे, झगड़ों का निपटारा करने के लिए और परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। परंतु दबोरा सिर्फ न्यायाधीश नहीं थी, वह एक आशा की किरण थी। जब अन्य लोग डगमगाते थे, वह परमेश्वर में अपने विश्वास पर अड़िग रही। दबोरा का भविष्यवक्ता और न्यायाधीश होना दोनों परमेश्वर के साथ उसके विशेष संबंध का प्रमाण था। उसने कभी भी शक्ति या अधिकार की लालसा नहीं की, बल्कि वह केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रही थी। उसका नेतृत्व घमंड से नहीं था, बल्कि नम्रता और परमेश्वर की अगुवाई पर पूर्ण निर्भरता से चिन्हित था। जब लोगों की पुकार और पीड़ा चरम पर पहुंच गई, तब दबोरा जानती थी कि अब कार्य करने का समय आ गया है। परमेश्वर की उद्धार योजना चालू थी और वह उस चिंगारी को जलाने का माध्यम थी जो लोगों के दिलों में फिर से आशा और साहस को जगा सके कि इजराइल की सबसे अंधेरी घड़ी अब ईश्वर हस्तक्षेप के एक नए सवेरे में बदलने वाली थी। पर उन्हें यह नहीं पता था कि ये मुक्ति पारंपरिक साधनों से नहीं आएगी, बल्कि एक ऐसी स्त्री के अडिग विश्वास और बुद्धिमत्ता से आएगी जिसने परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करना चुना। जब दबोरा अपने खजूर के पेड़ की छाया में बैठी थी, तब उसे एक दिव्य प्रकाशना मिली जो इजराइल के इतिहास की दिशा को बदलने वाली थी। परमेश्वर की आवाज़ स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण थी। एक योजना प्रकट हुई जो बीते 20 वर्षों से इजराइल पर छाई हुई गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाली थी। यह केवल आशा का संदेश नहीं था, बल्कि यह एक कार्य के लिए बुलावा था। प्रभु ने कहा, बाराक को बुलाओ। बाराक कादेश नप्ताली का एक योद्धा। वह क्षमता रखता था कि वह सिसरा की सेना के विरुद्ध नेतृत्व कर सके, परंतु अभी तक वह आगे नहीं आया था। दबोरा का कार्य था कि वह परमेश्वर की योजना बाराक को बताए और उसे इस कार्य के लिए प्रेरित करे। बाराक पहुंचा, शायद संशय में, शायद भयभीत, लेकिन उसने धैर्यपूर्वक सुना जब दबोरा ने उसे परमेश्वर का संदेश सुनाया।
परमेश्वर यहोवा तुझे आज्ञा देता है, तू नप्ताली और जबूलून के 10,000 पुरुषों को लेकर ताबोर पर्वत पर चढ़ जा। मैं सिसरा को उसकी सारी सेना और उसके रथों सहित कीशोन नदी की ओर खींच लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे, उस समय का सबसे घातक सैन्य बल। बराक जानता था कि उनके पास मुकाबला करने की शक्ति नहीं है, फिर भी परमेश्वर की ओर से विजय का वायदा था। इसके बावजूद डर और संदेह बाराक के मन को घेरे हुए थे। उसकी प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। उसने दबोरा से कहा, यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, परंतु यदि तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उसका ये उत्तर केवल आत्मसंदेह नहीं दिखाता था, बल्कि यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर पूर्ण भरोसे की कमी भी दर्शाता था। बाराक को दबोरा की उपस्थिति की आवश्यकता थी, एक ऐसा जीवित प्रमाण जो उसे ये विश्वास दिला सके कि परमेश्वर सच में उनके साथ है। दबोरा का सख्त उत्तर था, लेकिन उसमें करुणा भी झलकती थी। मैं तेरे साथ चलूंगी, परंतु जिस मार्ग से तू जा रहा है उसमें तुझे प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के हाथ में कर देगा। यह भविष्यवाणी एक डांट भी थी और साथ ही आने वाली असाधारण विजय की ओर संकेत भी। दबोरा की अगुवाई और उपस्थिति से प्रेरित होकर बराक 10,000 योद्धाओं की सेना संगठित करता है। वे ताबोर पर्वत की ओर बढ़ते हैं और उनका हर कदम एक गवाही है इस बात की कि उन्होंने परमेश्वर की योजना पर विश्वास करना स्वीकार किया, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। यह अध्याय एक अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है, विश्वास और भय के बीच का संघर्ष। बाराक का संकोच और दबोरा की दृढ़ता इस बात को दर्शाते हैं कि जब हम पूरी तरह निर्भीक होते हैं तब भी परमेश्वर हम में होकर कार्य कर सकता है। सीसरा की विशाल सेना फैली हुई थी, विनाश की एक लहर की तरह। 900 लोहे के रथों की चमकती हुई धूप में झलक किसी दैत्य की आंखों से प्रतीत हो रही थी। बाराक के सैनिकों के पास केवल साधारण हथियार थे, वे संख्या और तकनीक दोनों ही में कमजोर थे। परंतु तभी दबोरा की आवाज़ भय को चीरती हुई गूंजती है, उठ, आज वह दिन है जब यहोवा ने सीसरा को तेरे हाथ में कर दिया है। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं चला है? दबोरा के यह शब्द ईश्वरीय अधिकार से भरे हुए थे। उन्होंने सैनिकों के दिलों में साहस की चिंगारी भड़का दी। तब परमेश्वर ने सीसरा के सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया और सीसरा रथ पर से उतरकर पांव-पांव भाग चला। इस अद्भुत चमत्कार से प्रेरित होकर ऐसी वीरता से वो सब सैनिक लड़े जिनकी उन्हें खुद भी उम्मीद न थी। बाराक की सेना तूफान की तरह उन पर टूट पड़ी, सीसरा की सेना को रौंद डाला। कनानी सैनिक या तो मारे गए या भाग खड़े हुए। सीसरा, जिसने कभी अपने बल पर घमंड किया था, अब जान बचाकर रथ छोड़कर पैदल भागा। यह दबोरा की भविष्यवाणी की पूर्णता थी। वह शक्तिशाली सेनापति जो कभी आतंक का कारण था, अब एक पराजित भगोड़ा बन गया था। इजरायली सेना की विजय पूर्ण थी। याबीन की शक्ति चकनाचूर हो चुकी थी। कनानी सेना का एक भी पुरुष शेष ना रहा। बाराक चारों ओर देखता है, कीचड़ से भरे मैदान गवाही देते हैं उस ईश्वरीय मुक्ति की जिसे किसी मानवीय शक्ति ने नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर ने संभव किया था। जैसे ही युद्ध का धूल और शोर शांत हुआ और इजरायली अपनी विजय का उत्सव मनाने लगे, सीसरा कनानी सेना का क्रूर सेनापति घबराया हुआ युद्ध भूमि से भाग रहा था। उसका लोहे का रथ कीचड़ में धंस पड़ा था। अब केवल एक पराजय का प्रतीक थका हुआ और भयभीत सीसरा पैदल ही भागता हुआ हेबेर नामक केनी शिविर की ओर बढ़ा। हेबेर एक समय राजा याबीन का सहयोगी माना जाता था। सीसरा को लगा कि वह यहाँ सुरक्षित रहेगा। हेबेर की पत्नी यायल तंबू के द्वार पर खड़ी थी। जब सीसरा वहाँ पहुँचा, उसका चलना डगमगा रहा था और उसका चेहरा थकान से मुरझाया हुआ था। कभी यह एक शक्तिशाली सेनापति रहा, सीसरा अब एक थका हारा भगोड़ा बन चुका था। यायल ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। सीसरा अपने चारों ओर के खतरे से बचने की आशा के लिए यायल के तंबू में घुस गया। यायल ने उसे एक कंबल ओढ़ा दिया और सीसरा ने थकी हुई आवाज में कहा, मुझे थोड़ा पानी दीजिए, मैं प्यासा हूँ। यायल ने पानी से अधिक दिया। उसने उसे दूध दिया और शीघ्र ही सीसरा की आंखें भारी होने लगी। उसने यायल से कहा, तंबू के द्वार पर खड़ी रहना। सीसरा ने कहा कि अगर तुझसे कोई पूछे कि यहाँ कोई है तो मना कर देना।
सीसरा ये मान रहा था कि याएल एक औरत होने के कारण उसकी बात मानेगी और कैनी जाति की होने के नाते वह उसकी रक्षा करेगी, लेकिन याएल के मन में कुछ और ही था। वह जानती थी कि यह अवसर ईश्वर ने उसे सौंपा है। जैसे ही सीसरा गहरी नींद में सो गया, याएल ने बिना किसी हिचक के कार्य किया। उसने तंबू में उपयोग होने वाली एक कील और हथौड़ा उठाया जो उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे, लेकिन अब बन चुके थे न्याय के औजार। साहस और निश्चय के साथ याएल सीसरा के पास पहुंची। एक ही प्रहार में उसने तंबू की कील को सीसरा की कनपट्टी में घुसा दिया। कील जमीन में धंस गई और सीसरा की जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। वह सेनापति जिसने इजराइल को वर्षों तक आतंकित किया था, अब एक तंबू में मरा पड़ा था। सीसरा पराजित न किसी राजा या योद्धा से था, बल्कि एक साधारण स्त्री के द्वारा पराजित किया गया। कुछ समय बाद बाराक वहां पहुंचा, अब भी सीसरा का पीछा कर रहा था। याएल तंबू से बाहर आई, शांत और स्थिर। उसने कहा, आइए मैं आपको वह व्यक्ति दिखाऊंगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। बाराक तंबू के भीतर गया और देखा सीसरा मृत पड़ा था। उसके सिर में तंबू की कील गड़ी हुई थी। दबोरा की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। यात्रा जिस मार्ग से तू जा रहा है उससे तेरा यश नहीं होगा, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के हाथ में सौंपेगा। याएल की वीरता और दबोरा की अटूट आस्था अब ईश्वर की योजना में स्त्रियों की अहम भूमिका का प्रतीक बन गई। वे दोनों ही योद्धा नहीं थी, फिर भी उनके कार्यों ने पूरे राष्ट्र की दशा बदल दी। युद्ध समाप्त हो गया, शत्रु पराजित हो चुका था और इजराइल के लोग अब स्वतंत्र थे। यह जीत केवल तलवारों और सैनिकों की नहीं थी, यह ईश्वर के हाथों से आई हुई मुक्ति की थी जो उन्होंने अपने विश्वास योग्य सेवकों के माध्यम से दी। उसने लोगों को याद दिलाया कि कैसे देश संकट में था। सड़कों पर कोई यात्रा नहीं करता था, गांव वीरान हो गए थे, डर ने पूरे राष्ट्र को घेर लिया था। गांव में जीवन समाप्त हो गया था, इजराइल में सब कुछ ठहर गया था, जब तक एक माँ इजराइल के लिए नहीं उठी। दबोरा ने उन लोगों की प्रशंसा की जो ईश्वर के बुलावे पर युद्ध करने के लिए खड़े हुए, विशेषकर बाराक और वह जनजातियां जिन्होंने इजराइल की रक्षा में भाग लिया। वह उनके साहस की सराहना करती। उसका गीत युद्ध की घटनाओं को फिर से जीवंत करता है। कैसे ईश्वर ने बादलों को भेजा, वर्षा की बाढ़ से सीसरा की गाड़ियां रुक गई और कैसे आकाश के तारों ने भी युद्ध में भाग लिया। यह कहानी न केवल अतीत की याद है, यह एक पुकार है। एक पुकार उन सब के लिए जो विश्वास करते हैं, जो डरते नहीं, जो ईश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। क्या आज भी हम खड़े होने को तैयार हैं? क्योंकि वही परमेश्वर जो दबोरा के साथ था वह आज भी हमारे साथ है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली गवाही सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप सभी को जय मसीह की।